मैं डॉक्टर आरपी सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गर्भाशय के गांठ के लक्षण, कारण और होम्योपैथिक उपचार बताने जा रहा हूं। यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर कॉल अथवा व्हाट्सएप करें। बच्चेदानी में गांठें महिला प्रजनन प्रणाली में सबसे अधिक होने वाले ट्यूमर होते हैं। ये गांठें छोटे ट्यूमर हैं जो गर्भाशय में स्मूथ मांसपेशियों की कोशिकाओं और कोशिकाओं को जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक से बनी होती है। ऐसा माना जाता है कि प्रजनन के योग्य आयु की महिलाओं में से 20 से 45% में बच्चेदानी में गांठ हो सकती है। हालांकि सभी का पता नहीं लगाया जा सकता। केवल 1/3 बच्चेदानी की गांठ ही ऐसी होती है जिसका शरीरक जांच के दौरान पता लगाया जा सकता है। बच्चेदानी की गांठ कैंसर वाला ट्यूमर नहीं होता, बल्कि यह एक बिना कैंसर वाला ट्यूमर है जो किसी महिला के बच्चेदानी में या इसके आसपास विकसित होता है। बच्चेदानी की गांठ का गर्भाशय के कैंसर के जोखिम को बढ़ाने से कोई संबंध नहीं है और ये कभी कैंसर में नहीं बदलती। बच्चेदानी की गांठों का आकार अलग अलग हो सकता है। ये गांठें आकार में इतनी छोटी हो सकती हैं कि मानव आंखों से न देखी जा सके और इतनी बड़ी भी हो सकती है कि वे महिलाओं के गर्भाशय को विकृत कर सकती हैं और फैला सकती हैं। किसी महिला की बच्चेदानी में एक या कई गांठें हो सकती हैं। कुछ मामलों में जो अधिक गांठों के कारण बच्चेदानी इतनी फैल सकती है कि यह महिला की पसलियों तक पहुंच सकती है। कई महिलाएं इस बात से पूरी तरह अनजान होती हैं कि उनकी बच्चेदानी में कोई गांठ है, क्योंकि उनकी इसका कोई लक्षण नहीं दिखता। बच्चेदानी की गांठ मासिक धर्म में अत्यधिक रक्तस्राव, पेल्विक दर्द और बार बार पेशाब आने का कारण बन सकती है। यद्यपि इन ट्यूमर या गांठों को फाइब्रॉइड कहा जाता है, किंतु यह सब भ्रामक है, क्योंकि इन गांठों में मांसपेशियों के ऊतक होते हैं, न कि रेशेदार ऊतक। फाइब्रॉइड के लिए मेडिकल भाषा में लियोमियोमा शब्द प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का मायोमा या मेसेंचिमल ट्यूमर है। बच्चेदानी की गांठ के मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। इंट्रामुरल बच्चेदानी की गांठ का सबसे आम प्रकार जो बच्चेदानी की मांसपेशियों की परत में विकसित होती हैं। सब सेरोसल ये गांठें जो बच्चेदानी की परत के बाहर पेल्विस में विकसित होती हैं और आकार में बहुत बड़ी बन सकती हैं। सबम्यूकोसल बच्चेदानी की आंतरिक परत के नीचे मांसपेशियों की परत में विकसित होने वाली गांठ को सबम्यूकोसल कहा जाता है और गर्भ की गुहा में बढ़ती है। पेडुंकुलेटेड कुछ मामलों में तो सब सेरोसल या सब म्यूकोसल गांठें ऊतक के पतले डंठल के सहारे बच्चेदानी से जुड़ी होती है। इन्हें पेडुंकुलेटेड गांठ के रूप में जाना जाता है। बच्चेदानी की गांठें भले ही आकार में बड़ी भी हो तो भी कोई लक्षण नहीं पैदा करती है जिससे यह पता चल सके कि कोई गांठ बनी हुई है। कुछ महिलाओं को यह बात इसलिए पता चल जाती है क्योंकि उनके डॉक्टर नियमित जांच या अल्ट्रासाउंड के दौरान उनका पता लगाते हैं, इसलिए आप का मामला अलग हो सकता है। आपको होने वाली शारीरिक लक्षण आपकी बच्चेदानी में मौजूद ट्यूमर की संख्या और साथ ही उनके स्थान और आकार पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए सब
म्यूकोसल गांठें मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव और गर्भ सारने में परेशानी पैदा करती हैं। यदि आपका ट्यूमर बहुत छोटा है या आप रजोवृत्ति से गुजर रही हैं तो आपको कोई लक्षण भी नहीं भी पैदा हो सकते हैं। ये गांठें रजोनिवृत्ति के दौरान और उसके बाद घट सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रजोनिवृत्ति से गुजर रही महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोजन के स्तर में गिरावट आ रही होती है और ये वो हार्मोन हैं जो इन गांठों की वृद्धि को उत्तेजित करते हैं। यदि आपको कोई लक्षण दिखते भी हैं तो उनमें निम्नलिखित लक्षण शामिल हो सकते हैं। मासिक धर्म चक्र में या उसके दौरान अत्यधिक खून बहना, मासिक धर्म की अवधि 1 सप्ताह से अधिक समय तक रहना, आपके पेट में नीचे की ओर दबाव, पेट दर्द या पेट भरा भरा लगना, पेट में सूजन या पेट का बढ़ना, कब्ज होना, मूत्राशय खाली करने में परेशानी या अक्सर पेशाब करने की जरूरत महसूस होना, सेक्स के दौरान दर्द होना, मिसकैरेज या बांझपन की परेशानी, पीठ में या पैर में दर्द होना। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन कभी कभी गांठ जब अपनी रक्त की आपूर्ति बंद कर देती है और मरना शुरू कर देती है तो यह तीव्र दर्द पैदा कर सकती है। यदि आपको पेल्विक दर्द की शिकायत है तो दूर नहीं हो रही है। अत्यधिक रक्तस्राव, लंबे समय तक चलने वाले या दर्दनाक मासिक धर्म अवधि के बीच में स्पॉटिंग या रक्तस्राव, आपके मूत्राशय को खाली करने में कठिनाई आदि में से कोई भी परेशानी हो तो समझिए कि आपके बच्चेदानी में गांठ की शिकायत है। बच्चेदानी की गांठों का कोई सटीक कारण तो ज्ञात नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि एस्ट्रोजन नामक हार्मोन से जुड़े हुए एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा उत्पादित महिला प्रजनन हार्मोन्स होता है। बच्चेदानी में गांठें आमतौर पर एक महिला के प्रजनन योग्य वर्षों में 15 से 50 वर्ष की आयु के दौरान विकसित होती है, क्योंकि इस समय एस्ट्रोजन का स्तर उनके शरीर में उच्चतम होता है। जब एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है तो ये घटने लगती हैं, जैसा कि रजोनिवृत्ति के बाद होता है। बच्चेदानी की गांठों की समस्या एक आनुवांशिक परेशानी है और प्रभावित महिलाओं में अक्सर इसका पारिवारिक इतिहास पाया जाता है। बच्चेदानी में गांठें बनने के ऐसे ही कुछ कारण निम्नलिखित हैं। ये आनुवांशिक हो सकती हैं। महिला हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोजन गांठें बढ़ने का कारण बनते हैं। गर्भावस्था के दौरान ये गांठें तेजी से बढ़ती हैं जब हार्मोन का स्तर उच्च होता है, और जब एंटी हार्मोन दवा का उपयोग किया जाता है तो ये सिकुड़ने लगते हैं। जब महिला रजोनिवृत्ति तक पहुंच जाती है तो उसके बाद भी ये गांठें बढ़ना बंद हो जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। होम्योपैथिक उपचार, ऑस्टिलैगो 30 4-4 बूंद दिन में 3 बार, म्यूरेक्स Q 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम, सेवाइना 6 4-4 बूंद दिन में 3 बार, लिलियम ट्रिगनम Q 4-4 बूंद सुबह शाम, कलकेरिया कार्ब 30 4-4 बूंद दिन में 3 बार। धन्यवाद।